जय गुरुदेव। माननीय वकील साहब जब संगत में आए तो उसके बाद उनकी देवी जी का धीरे धीरे आना जाना शुरू हुआ। फिर मठाधीश की माँ ने, वकीलाइन साहब ने, जिनको सारी संगत, सारे आश्रम के लोग मामी जी कहते थे, तो मामी जी ने गुरु महाराज शहर जी की सरकार बच्चा बिगड़ रहा है, तो गुरु महाराज ने कहा क्या बात है? तो कहा सरकार, मेरा लड़का वहाँ गांव में रहता है और जो है पढ़ाई कर चुका है और कोई नौकरी धंधा नहीं कर रहा है और इधर उधर जो है लफंगे बाजों के साथ रहता है, बिगड़ रहा है, नशे की लत और मारपीट और मुकदमे कई उसके ऊपर हो गए हैं। तो गुरु महाराज ने कहा बच्ची, अरे उसको यहाँ ले आओ, उससे कह दो कि बाबा जी ने बुलाया है और तुमको यहाँ आश्रम में सेवा करनी है। तो मठाधीश की माँ ने, यानी वकीलाइन ने मठाधीश से कहा कि आश्रम चलो, तुमको गुरु महाराज ने बुलाया, सेवा करना है। तो मठाधीश ने जवाब दिया, मुझे सेवा नहीं करनी है। तो बहुत कहा लेकिन वो तैयार नहीं हुआ। उन्होंने समझाया भी, तुम वहाँ रहोगे, तुमको किसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं होगी, हर तरह के खाने पीने का, ऐशो आराम का इंतजाम है। यानी कहने मतलब लेटने का, नहाने का, हर तरह आप जानते हो आश्रम में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी सुख सुविधाओं की। किसके लिए? वीआईपी लोगों के लिए। खैर वो जब नहीं माना तब मठाधीश की माँ फिर स्वामी जी के पास आई और कहा कि सरकार, बच्चा मेरी बात नहीं मान रहा है, मेरी तो बात ही नहीं मान रहा है। कहा क्या कहा था? तो कहा, मैंने कहा कि गुरु महाराज ने कहा कि चलो वहाँ पे आश्रम में सेवा करनी है। तो कहा मैं सेवा नहीं करूँगा। तो गुरु महाराज मुस्काए। उन्होंने कहा उससे कह दो कि मेरी गाड़ी चलानी है। अब जब वो गई पुनः तो कहा तुमको वहाँ कुछ नहीं करना है, तुमको वहाँ गुरु महाराज की गाड़ी चलानी है। तो ये पढ़ लिख चुका था। उसके बाद जब कई सारे मुकदमे हो गए तो मुकदमे तो होंगे तो परेशानी तो आएगी। और सरकार उस समय बहन जी की थी, आप समझ ही गए होंगे, हाथी वालों की, और उनकी निगाह जो है विरोधियों पर बड़ी सख्त थी, वो सब जानते हैं। चाहे राजा भैया रघुराज प्रताप का केस हो, तमाम तरह के लोग हैं, वो सब लगभग उत्तर प्रदेश का तो लगभग हर आदमी जानता, भी बहुत दिन नहीं बीते हैं। तो खैर इटावा की तरफ तो जानते हो आप, यादवों का गढ़ है, उधर साइकिल वालों का है। तो उन लोगों ने, अब जाहिर सी बात है वहाँ पे, यानी कि जो छोट भैया हैं, हरिजन जिनको कहते हैं, उनके साथ जब कुछ ना कुछ जो हर जगह होते रहता है कुछ न कुछ मुकदमा मारपीट, तो वो बड़ी सख्त थी कि अगर हरिजन एक्ट आपने सुना होगा तो मतलब ये है कि ये जो मठाधीश था वहाँ यादवों की तो चलती है,
तो मारपीट छोटी मोटी आम बात है, गाली गलौज। तो इस मठाधीश के ऊपर बहुत सारे मुकदमे हो गए थे। तो उसकी माँ ने समझाया, वकील ने समझाया कि देखो तुम यहाँ रहोगे और बहन जी की सरकार है और मुकदमे हैं, और तुम जो है और किसी चक्कर में फंसते चले जाओगे, तुम्हारी ज़िंदगी खराब हो जाएगी, और वहाँ तो कुछ नहीं करना, गुरु महाराज की गाड़ी चलाना है बस। तो ये समझ लीजिए कि थोड़े दिन पहले भी कोई जानता ही नहीं था, समझ लीजिए थोड़े दिन पहले आया। तो इसको गाड़ी चलाने का बहुत शौक था। इसने अपनी ईमेल आईडी जो लोगों ने सर्च की, जब ये मठाधीश बना तो ईमेल आईडी तो थी फेसबुक पे, तो उसमें इसने अपने शौक लिखे थे कि इसको मूवी देखना है, यानी पिक्चरें देखना पसंद है। और आप नहीं जानते होंगे, एक जो है स्नातक में ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट है अपराध विज्ञान, जिसको अंग्रेजी में क्रिमिनोलॉजी कहते हैं। तो ये अपराध विज्ञान से इसने ग्रेजुएशन कर रखा है। अब आप समझ सकते हो कि उसमें अपराधी कैसे करते हैं, कैसे अपराध करने, कौन कौन से तरीके, कैसे अपराध किया जा सकता है, आर्थिक अपराध, हर तरह के अपराध, उसमें अपराधों के बारे में, जब अपराध विज्ञान ही तो अपराधों के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो क्रिमिनोलॉजी से ग्रेजुएट था, और बाप तो वकील था ही इसका, यानी वकील साहब का लड़का था, और फिर इटावा का था, दबंग इलाके का। तो जब इसके ऊपर मुकदमे हो गए, तो जब इसकी माँ ने कहा तुमको आश्रम में सेवा नहीं करनी, गुरु महाराज गाड़ी चलानी है, तो इसने जब ईमेल आईडी में ये भी लिखा कि मुझे ड्राइविंग बहुत पसंद है, ड्राइविंग और मूवी देखना, और यानी खास तौर से ड्राइविंग में कार रेसिंग, यानी जो गाड़ी बहुत तेज से चलाना। मैं तो आश्रम में था, मैं निगलेक्ट करता था, जबकि इसके हरकतें इस तरह की थी कि इतनी तेज राजकुमारों की तरह एक मोटे टायर वाली खुली ओपन जीप थी, और इस तरह से जैसे आपने देखा होगा पुरानी फिल्मों में जो खुली जीप लेकर के जो बिगड़े होते हैं नवाब, यानी बड़े रजवाड़ों के और जो बड़े बड़े आदमियों के जो दिखाए जाते हैं उसमें बच्चे, तो बड़े नवाबी चलते हैं। उसमें चाहे किसी को हानि हो, नुकसान हो, चाहे उस गाड़ी का सत्यानाश हो, चाहे उसका ही सत्यानाश क्यों न हो जाए, उसी न बिगड़े नवाब का। तो किस तरह से आश्रम से निकलता था और कैसे निकलता था, वो सब तस्वीर अब मेरी आंखों के सामने है, बहुत लोगों के सामने होगा। तो इसको ये जो ईमेल आईडी में बाद में सर्च किया गया लोगों ने कि भाई, अब ये था कि पहले लोग नहीं ध्यान देते कि हाँ ठीक है, तमाम तरह के लोग अपना रहता होगा, करता होगा, क्या लेना देना किसी से। लेकिन इसने लिखा था मुझे यानी कार रेसिंग पसंद है, म्यूजिक पसंद है, मूवीज़ पसंद है। कहीं नहीं लिखा था कि परमात्मा से प्रेम है, धार्मिक किताबें पढ़ना पसंद है, या संतों महात्माओं की ऐसी कोई चीज़ पसंद है, इससे कोई मतलब नहीं था उसका। तो खैर, और फिर अपराध विज्ञान से पढ़ने वाला, कोई फिलॉसफी नहीं पढ़ा इसने, दर्शन शास्त्र की। भाई अगर आदमी को कहते हैं होनहार विद्वान के होश चिकने पात, तो जो जैसा होता हो बचपन से ही वो उस तरह के कुछ ना कुछ लक्षण उसके होते ही होते। खासतौर से संत महात्माओं के लिए तो ये जो धरती पे जितने भी संत सिद्ध साधक हुए, तो बचपन से उनके अंदर, बचपन क्या पूर्व जन्मों की, या समझ लीजिए कई जन्मों के लक्षण होते हैं, दबाए नहीं दबते हैं। कहने का मतलब है भक्ति करे आकाश में प्रकट, भक्ति करे पाताल में प्रकट होए आकाश, और चंदन गया विदेशड़े, सब कोई कहे पलाश, और जो जो चूल्हे झोंकिया त्यों त्यों वध को बास। तो जो भक्ति करता कितनी भी गहराई में करो, लेकिन वो जो है वो प्रकट हो जाती है। लेकिन जो झूठी भक्ति होती है, कहने का मतलब है कि अंदर से उपजी नहीं बाहर करत प्रकाश, कबीरा कब तक हरी रहे जो छपरा की घास, जो छप्पर की घास। तो छप्पर की घास देखा होगा बड़ी जो हरी भरी रहती, चूँकि वो जब छप्पर सड़ता है तो उसमें घास उगाती है, और उसमें पोषक तत्व बहुत होते हैं, और हवा उसको बहुत आराम से, नीचे से हवा भी मिल रही, पानी मिल रहा, पोषक तत्व भी मिल रहे हैं, सूर्य की रोशनी भी मिल रही, तो वो जो है नीचे ज़मीन से में उगने वाली घास की तुलना में बहुत ही सुंदर, हरी भरी, बहुत अच्छी रहती है। लेकिन कब तक, जब तक जो है पानी मिलता रहता, उसको हवा तो मिलेगी सूरज की, यानी कि सूरज की रोशनी मिलेगी, हवा मिलेगी, और पोषक तत्व तो ठीक है, छप्पर है तो इतनी जल्दी तो सड़ेगा तो है नहीं, तो सब धीरे धीरे सड़ के ख़त्म होता है। लेकिन फिर उसको जब बरसात ही जैसे ख़त्म होती तो पानी मिलना बंद हो जाता, बस वो सूख जाती है।
तो ऐसे ही जो है जो झूठी भक्ति है जो कि अंदर से नहीं पैदा होती है, तो खैर, और जो अंदर से उसको छुपाए नहीं छुपती, तो वो प्रारंभ से ही लक्षण शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ तक कि ये भी प्रमाण मिलता है, जब उस तरह की जीवात्माएँ जिस घर परिवार में जिस माँ के पेट में आती हैं, तो वो माँ की जो है स्वास्थ्य की स्थिति, आर्थिक स्थिति उस घर परिवार की, यहाँ तक कि जा दिन ते हर गर्भ में आए सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जिस दिन से वो भगवान श्री राम के बारे में कहा जाता है माँ के पेट में आए, यानी वो गर्भ में आता है। ये नहीं देखो, जीवात्मा जो वहाँ से चली, चाहे जितने ऊंचे मंडल से आएगी, वो तो गर्भ में आएगी आएगी। अब ये है कि जो है शक्ति जो हो उसके अंदर, जो ऊपर के मंडलों की जो शक्ति है धीरे धीरे क्षीण होती है, उसके बाद वो शक्ति जो है वो गुरु की टच में आएगी तो जगेगी। फिर वो शक्ति जो है, वो शक्ति माँ के पेट में नहीं आ सकती है। कहने का मतलब, और जो शक्तियाँ हैं यानी अवतारी शक्तियाँ हैं, जो संत हैं, पेट में इसलिए नहीं आएंगी क्योंकि समझ लीजिए कि माँ का पेट बर्दाश्त नहीं कर सकता उस शक्ति को, तो लेकिन जीवात्मा तो आएगी। यानी कि ये नहीं है कि जिस घर में आएंगी, जिस पेट में आएंगी, जैसे जब से उमा शैल ग्रहाई सकल लोक सुख संपत्ति, तो पार्वती जी भी जब से पैदा हुई या राम जब से गर्भ में आए थे, नहीं मतलब वो बदल जाती है उस घर की स्थिति परिस्थिति। तो आप समझो इस चीज़ को, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि ना वो आवे गर्भवास में नहीं लिया अवतारा, करता कर्म रेख से न्यारा। करता कहा गया तीन लोक के मालिक को, जिनको आप राम कहते हो, तो वो पेट में तो नहीं आता ही। वो तीन लोक के मालिक की शक्ति तो किसी माँ के पेट के अंदर से वो नहीं पैदा होती, लेकिन जीवात्मा जो उस मंडल से आएगी वो माँ के पेट में आएगी। जैसा गोस्वामी जी महाराज ने रामायण में लिखा आपके कि जा दिन ते हरि गर्भ आए, यानी परमात्मा का मतलब है वो उस मंडल से जो जीवों का दुख हरण करना है, हर जीवों का दुख हरण करने वाले को, यानी दुख हरण करने वाले को, पाप हरण करने वाले को ही हरि कहते हैं। हरि माने हरण करने वाला, यानी किसका दुख यानी दुख का कारण पाप, चाहे पाप हो जाए तो पाप हर जाएगा तो दुख भी खत्म। और दुख हरण तभी होगा जब पाप हरण होगा, तो उसे दुख हरण या दुख हरता, या समझो कहने का मतलब इसीलिए उसको हरि कहा जाता है। तो जा दिन ते हर गर्भ आए, तो गर्भ में वो हरि आए। लेकिन अब उसके बाद वो जो धीरे धीरे शक्ति भूल जाते, उसके किसी दिन में प्रसंग बहुत विस्तार से बताऊंगा आपको कि कैसे जो है एक तरफ गोस्वामी जी ने लिखा कि जा दिन ते हर गर्भ आए सकल लोक सुख संपत्ति आए, दूसरे दिन दूसरी लिखा भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला। तो यह लिखा है कि न वो आवे गर्भवास में नहीं लिए अवतारा, करता कर्म रेख से न्यारा, यानी कि कबीर साहब की वाणी, यानी करता यानी कि वही तीन लोक के मालिक, यानी कि राम कहिए, निरंजन भगवान कहिए, काल भगवान कहिए, तो वो गर्भ में नहीं आते। लेकिन वो जिस जीवात्मा के हृदय में, जिस जीवात्मा में प्रकट, शरीर में प्रकट होना होता है, जैसे राम बाद में, राम के अंदर राम की भगवान, यानी जैसे महाराज जी कहते राम पैदा हुए तो साधारण नाम थे। उसके बाद जब गुरु जी के पास गए तो गुरु जी ने इनके राजेश, तपस्वी और वेद पाठी और त्यागी, ये सब सदाचारी, ब्रह्मचारी और राजेश और जितेंद्री, ये 9 गुण, मतलब ये 9 गुण इनके जो भर के फिर राम को राम बना। यानी कि राम राम नहीं थे, राम साधारण थे, यानी कि वो मालिक की पावर नहीं थी, वो जीवात्मा वहाँ से आई थी ऊंचे मंडल से। उसके बाद यहाँ सब भूल जाते हैं। उसके बाद जब गुरु जी ने इसको जगाया इनके अंदर, तो शक्ति जगाई जाती, चाहे अवतारी शक्तियों की शक्ति हो, चाहे वो समझो कि संत महात्माओं की। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि वो संस्कार कई, यानी कि पेट ही से वो उसका रावण ढाबा बदलना शुरू हो जाता है। और एक चीज़ और भी है, अगर वो उस परिवार से बिछड़ गया, वो या शरीर छूट गया, या समझ लीजिए कि सन्यासी हो गया, तो फिर समझो कि अगर वो उस परिवार से उसकी दया हट गई किसी कारण से, तो फिर उस परिवार में तबाही भी आती, जिसके आने से ही उस घर, गांव, परिवार, उस माँ और उसके माता पिता और सब जगह जो खुशहाली और हरियाली जो छा जाती है, वो फिर समझ लीजिए वहाँ तबाही आती है। तो आप यही उनके रूठ जाने पर वो सब समझ लीजिए उसका भी असर होता है, आने का और जाने का दोनों का असर होता है। खैर, तो बचपन से ही जो मठाधीश के इस तरह के शौक थे, जो उसने अपनी ईमेल आईडी में लिखा था। खैर, जब वो
माँ ने कहा कि तुझे कुछ नहीं करना वहाँ पे, सिर्फ गुरु महाराज गाड़ी चलाना। गुरु महाराज ने कहा है इस बात को अपने श्रीमुख से, मतलब उसकी माँ ने बताया कि वहाँ चलना सिर्फ गाड़ी चलाना। तो फिर इस तरह से ये जो है यहाँ पे गाड़ी चलाने लगा। वो भी गाड़ी में आपको बता दूँ, जब बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी, पूनम का कार्यक्रम है, दशहरा है, दीपावली, रक्षाबंधन है, या होली है, ये समझ लीजिए गुरु पूर्णिमा है, भंडारा है, या काफिले त्योहार कुछ भी है, मतलब इस तरह कार्यक्रम बड़ा नए साल का है, तो ये गाड़ी नहीं चलाता था। उस दौरान तो भीड़ में अपने आदरणीय बबलू भाई यानी बबलू सिंह, जो बड़ी बड़ी मूछें रखते थे, गोरे अच्छे खासे लंबे गल भरे गाल वाले, जानते हो गए आप, वही गुरु महाराज गाड़ी चलाते थे। और ये जो है ये वो कोई ये भी नहीं कि 24 घंटा सेवा में रहता रहा हो, ये तो वही है कि दिन में चलाता था और रात में एक इसने आदमी अपना बहुत ही घटिया टाइप को बुला के पता नहीं कहाँ से लाया था, उसके बारे में बताऊंगा फिर कभी। रात में वो गाड़ी चलाता तो जब यानी जब कोई फंक्शन नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं, एकदम बिल्कुल सन्नाटा है और कोई नहीं, तभी उसमें क्या गुरु महाराज बस गए और वहाँ से वहाँ खड़ी कर दिया गाड़ी। वो तो जानता था बस सुबह ले जाओ खड़ी कर दो, उसके बाद फिर तो चाहे घूमो टालो, कौन सा कंटेक्ट रहता ही आ जाता था वैसे गुरु महाराज। और उसके बाद समझ लीजिए कि फिर और भी दिन ही में, तो उसमें कौन सी बहुत बड़ी बात नहीं थी। इसके अलावा फिर क्या था, हमने तो सब ऐसो आराम करते देखा। उसके बाद फिर बस दिन में चलाना, उसके बाद रात में चलाना भी नहीं। गुरु महाराज ज़्यादा कहीं चाहते ही नहीं थे, वही सुबह चले गए, सेवा करवाए जा कर के, भाई रात का ड्राइवर रात भर चलाया, कुटिया में ले आया। फिर जब यह पब्लिक की शो में नज़र में आने के लिए, देखो रात पे तो कोई ज़्यादा वहाँ पे पब्लिक तो गुरु महाराज के पास जाते नहीं थे और आदेश भी नहीं था, तो कोई रात में कोई लाइमलाइट वाली बात थी। दिन में जैसे गुरु महाराज चलते थे सेवा कराने के लिए, तो वो गाड़ी लेके चलता था। उसके बाद गाड़ी खड़ी कर देता था, जब तक मर्जी थी दाएँ बाएँ रहता, नाश्ता इधर उधर घूमता रहता, चूँकि तमाम गाड़ियाँ थी, आता जाता रहता स्वामी जी। उसके बाद 12 बजे फिर लौटते, मतलब जब सेवा हो जाती, भोजन का समय आता तो फिर चले आते, फिर लेके आ जाता बस थोड़ी देर इधर उधर। फिर स्वामी जी वहीं कुटिया में रहते। उसके बाद फिर कहीं वैसे गर्मी में तो नहीं जाते थे, कहीं ज़्यादा नहीं जाते थे। उसके बाद फिर जब सेवा कराने के लिए फिर 2:30 बजे 2:15 बजे फिर निकल लेते थे गुरु महाराज, यानी कि लगभग 2:15 2:30 3 तक, 3 के पौने 3 तक, यानी कि 3 के पहले निकल लेते थे। फिर शाम तक यानी लगभग अंधेरा होने तक या थोड़ा उसके देर तक भी या थोड़ा पहले तक भी सेवा कराते थे। फिर मैदान चले जाते थे, मैदान में थोड़ी देर जब ये होता था इधर उधर कहीं नहीं जाना है, गुरु महाराज ही घूमना है, तो फिर वो अपने उसी दूसरे ड्राइवर को बुला लेता था रात वाले। उसके बाद फिर फ्री हो जाता, बस इतना काम था। और एक चीज़ बता दूँ, इस काम के 500 रुपये गुरु महाराज देते थे उसको। तो ऐसा ड्राइवर की 500 थी, जो पुलिस वाले जो चारों कोने गुरु महाराज के साथ बंदूक लेके जो सेवा करते थे, बहुत लोगों था कि अरे गुरु महाराज 200 रुपये मिलेंगे। अब सोच लीजिए कि 2000 यानी समझ लीजिए कि 6 7 8 9 10 11 12 उस समय 200 रुपये की वैल्यू थी, और 500 की भी तो वैल्यू थी ही थी। और जो बेचारे डंडा लेके सेवा करते थे स्वामी जी के साथ, उनको 50 रुपये जो है स्वामी जी देते थे। लेकिन अब इसे आप प्रशंसा कहिए कुछ भी कहिए, लेकिन मैंने कभी जो है लोगों ने कहा, लेकिन मैंने कहा देखो मैं इस धन के लिए, गुरु महाराज ही सब कुछ देते हैं, हमारे पास जो भी हमको ज़रूरत है हमारे पास है पैसा, इसलिए मैं ये सब पैसा ऐसा नहीं लूँगा। और मैं बताऊँगा, बहुत गुरुभक्त थे जो बहुत गरीब थे, लेकिन कोई गौशाला में सेवा करता था, कोई खेती में करता था, कोई भंडारे में करता था, कोई कैंटीन में करता था, कोई जो गुरु महाराज के ढाबे थे उसमें करता था। लेकिन बहुत ऐसे गरीब सेवादार थे जो गुरु महाराज से पैसा नहीं लेते थे, कुछ ना कुछ गुरु महाराज देते थे। देखिए गुरु महाराज बहुत दयालु थे, वो महात्मा क्या हो तो इतने यानी कि परम संत गति के इतने पावरफुल जो है पूरी ताकत लेके मालिक उतरे, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी महात्मा गिरी नहीं दिखाई। उन्होंने एक पिता की तरह जो है अपने बच्चों को, पास वालों को, दूर वालों को। लेकिन अब यह है देखो, आश्रम में कलयुगी तो थे ही, असली कलयुग तो था, लेकिन सतयुगी भी थे। तो ये मत समझिए कि वहाँ पे छोटे छोटे लोग जो थे वो बड़े भाव भक्ति वाले थे और बेचारे उन पे गुरु महाराज कि ये नहीं कि सब आप सोच लो जितने आश्रम वाले थे सब खून ही चूसते थे। अरे सब खून चूसते थे कि फिर तो गुरु महाराज ने
भाई ये तो कहा था असली कलयुग देखना हो तो आश्रम आ जाओ, लेकिन ये भी कहा था असली सतयुग भी देखना हो तो आश्रम आ जाओ। तो वो जो असली सतयुग किसकी वजह से था, तो वो तो वही लोग थे जो कि इसी तरह के लोग थे जो सेवा करते थे और बहुत गरीब थे, फिर भी वो गुरु महाराज से भी पैसा नहीं लेते थे। लोग बहुत अमीर थे और जो है ऐशो आराम करते थे और सेवा का दिखावा करते थे, पैसा भी लेते थे और चोरी चमारी जो कुछ वो चंटे चालाकी सत्संगियों को रोब दाब और क्या क्या जो पाप करते थे वो जाने। खैर, तो कहने का मतलब इस तरह ये आश्रम में आया और इस तरह जो इसकी माँ ने जो ज़बरदस्ती करके गुरु महाराज ने, अब ये था कि प्रेमी है, प्रेम कोई अपनी बच्ची है और यानी इसकी माँ और उसका बच्चा बिगड़ रहा है, तो गुरु महाराज से जबरदस्ती किया। तो गुरु महाराज ने जो संत का फ़र्ज़ होता है, गुरु का फ़र्ज़ होता है, वो गुरु महाराज ने निभाया। लेकिन आगे क्या यानी समझ लीजिए इन लोगों का फ़र्ज़ था, ये समझ लो कि आप समझो कि ये मारपीट और मुकदमा बाजी झेलने वाला और अपराध विज्ञान पढ़ने वाला और फिर वकील का लड़का और फिर लोगों ने इस तरह मिलकर सर एक जो सरकार में जो समय लोग बैठे थे, और मैंने पहले ही बताया कि दोबारा कहा नहीं, लेकिन संगत को दिग्भ्रमित करके जब इनकी सरकार बन गई, अब ये था गुरु महाराज बोले नहीं, क्योंकि अब वो बोलते तो पक्ष में कह नहीं सकते थे, क्योंकि इसको देख रहे थे इसके कर्म जो सरकार बनेगी अच्छे नहीं होंगे तो हमारे बच्चे इसमें लग जाएंगे। तो कहा नहीं और मना इसलिए नहीं किया क्योंकि वो देख रहे थे त्रिकाल बोध में थे, तो देख रहे थे कि सरकार ऐसी बनेगी, अगर मैं विरोध करूँगा तो भी हमारे और हमारे बच्चों के लिए दिक्कत होगी, को हमको जो गुरु महाराज ने हमारे मिशन दिया नहीं दादा गुरु ने उसको पूरा करने में दिक्कत होगी। तो इसलिए वो चुप ही रहे, यानी उनको चुप रहना पड़ा। और समझ लीजिए कि फिर लोगों जब सरकार बन गई तो इसी तरह के चंद लोगों के साथ मिल कर के सरकार ने इस तरह का खेल खेला कि अब जय गुरुदेव संगत कुछ लोगों के अंदर था कि गुरु महाराज को हटाने का बहुत प्रयास कर रहे थे, तो वो सरकार बन गई। उसके बाद उनको एक भीष्म पितामह की तरह उनको एक हथियार मिल गया, गुरु महाराज ऐसे तो जाएंगे नहीं। और फिर जिस तरह उन्होंने बताया था, हालांकि उन्होंने तो बचने के लिए बताया था कि गलती न हो, लेकिन उसी का उपयोग करके लोगों ने फिर उनको हटाने का जो इंतज़ाम किया, तो गुरु महाराज को फिर अपने गुरु के वचन की मर्यादा का पालन करके हटना पड़ा, यानी इस शरीर से हमसे आपसे विदा होना पड़ा। और समझ लीजिए कि यानी कि हम लोगों ने सोचा कि संगत को कब्जा जब अपना हो जाएगा तो धन वैभव संपत्ति सब हो जाएगी, चेले हो जाएंगे, पूरे हिंदुस्तान में फॉलोअर हैं और बाहर भी हैं, तो हम जो है इंटरनेशनल जो है नेता हो जाएंगे, हस्ती बन जाएंगे और भारत की गद्दी पे बड़े आराम से इन सब फॉलोअर्स की मत से और समर्थन से और प्रचार प्रसार तो करते हैं अपने गुरु, तो इसी तरह हमारा करके निश्चित से वाले घूम के यानी पार्टी कार्यकर्ता बन जाएंगे जो से उसके बाद हमको देश की गद्दी मिल जाएगा, इस भारत देश का यानी कि भोग भोगने का मिल जाएगा। तो उन्होंने कुछ ऐसे यानी कि कमज़ोर यानी कि लालची जो नज़दीक में रहने वाले भक्तों को अपना टारगेट बनाया और उनके माध्यम से ये जो है काम पूरा किया। तो आप समझ ही हो गए होंगे। हालांकि ये मठाधीश को इसके बाप ने ज़बरदस्ती मठाधीश बनाया, वो किसी वीडियो में बताऊंगा कि जो मठाधीश बन गया तो इसने क्या कहा और वहाँ आश्रम में क्या क्या बातें हुई। मैं इसका पूरा पूरा एक समझ लीजिए सारा विस्तार से सारी आपको घटना बताऊंगा कि जो है कैसे जो है गुरु महाराज की कैसे बीमार हुए। उसके बाद फिर ख़ास तौर से 2007 के बाद जो है जब गुरु महाराज ने महाराज जी को यानी अपने तिवारी जी को बाबा मकान जी महाराज को कहा, उसके बाद से लेके क्या फिर अंदर अंदर प्लानिंग चली, फिर क्या हुआ गुरु महाराज के साथ। उसके बाद जब अंतिम संस्कार हुआ, मठाधीश जिस दिन गद्दी पे बैठ गया उसके बाद फिर क्या क्या हुआ, और लगभग 100 दिन में आश्रम में रहा। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद भी लगातार मैं कॉन्टेक्ट में रहा आश्रम के लोगों से। तो ये सब क्या क्या वहाँ चलता रहा इतने दिनों में, वो सब आपको विस्तार से बताऊँगा। लेकिन आज मैं ये आपको बताया कि ये किस तरह से आश्रम में आया और कैसे जो है किस तरह का आदमी था और कैसे मठाधीश बन बैठा, यानी कि इसको मठाधीश बनने की कहानी तो मैं भी बाद में बताऊंगा किस तरह से आया और क्या करता था और इसके बदले में ये क्या भोग भोगता था आश्रम में, तो वो हमने आपको थोड़ा सा बताया। तो बहुत सारे लोग इस चीज़ के प्रमाण आपको
खोजोगे तो धीरे धीरे बहुत लोग इसकी बात बताने वाले जो चश्मदीद आँखों से देखे हैं वो सब बताएंगे आपको। तो इन्हीं शब्दों से मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय